हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा साइंस और इकोनॉमिक्स और हर सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर दी गई है। आज हम लोग वो जो है बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग वायरस की बात करेंगे और वायरस से होने वाले प्रमुख रोग की बात करेंगे और उससे जुड़े हुए प्रमुख क्वेश्चन को भी देखेंगे साथ में। अगर हम साइंस के अलग अलग टॉपिक और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को अगर हम देखते रहेंगे तो हमारे वो टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो मानव रोग से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। कौन कौन से वायरस वाले रोग हैं, कौन से जीवाणु के रोग हैं, कौन से कवक के रोग हैं, कौन से आनुवंशिक रोग होते हैं और कौन से जो है अन्य कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बीपीएससी में 30 क्वेश्चन साइंस से होते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में हमेशा आते हैं और बायोलॉजी से कम 20 क्वेश्चन होते ही हैं। तो हमें बहुत बेसिक क्वेश्चन इन सबको जाकर देखना पड़ेगा। अब वायरस के अगर सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग पूरा देख लेंगे तो कभी ये भूलेगा नहीं और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा भी तो गलत होने का कोई चांस होगा ही नहीं। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा और जो है वहां डेली टेस्ट होता है तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। आज वायरस जनित कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं और उससे जुड़े कौन कौन से प्रमुख क्वेश्चन हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और भविष्य में भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। पहले बात करेंगे कि वायरस होता क्या है। तो विषाणु जनित रोग होते क्या हैं। तो याद रखिएगा, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से हुई है और प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड होते हैं वायरस। ठीक है, तो प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं कौन, वायरस घिरे होते हैं और उस पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये भी याद रखना है। और ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, मृत कोशिकाओं में नहीं। तो आपसे ये सेंटेंस भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो है वायरस जो है या विषाणु जो है जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं या दोनों कोशिकाओं में, मृत कोशिकाओं में। तो नहीं, केवल जीवित कोशिकाओं में ही ये जो है वृद्धि करते हैं और ये जो है अपना प्रभाव डालते हैं और इनकी अध्ययन की शाखा को विषाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वायरस जनित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं ये हमें जानना बेहद जरूरी है। और जब हम वायरस जनित बीमारियों को, किसी एक बीमारी को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो हमें क्वेश्चन हमारे दिमाग से वो कभी जाते नहीं और हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला बीमारी है चेचक। चेचक एक वायरस जनित बीमारी है। आप ये देख सकते हैं, ये इमेज दिखाई गई है कि जो आप देख सकते हैं ये चेहरों पर जो है छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और हमारे गांव में इन्हीं को माता के नाम से पुकारा जाता है, छोटी माता, बड़ी माता। ठीक है, क्योंकि चेचक जो है वायरस जनित बीमारियां हैं तो इसीलिए लोगों को बचाने के लिए उसे जो है धर्म से जोड़ दिया गया, जिससे लोगों जो है उस छुआछूत नहीं होगा और लोग एक दूसरे को छुएंगे नहीं, संपर्क में नहीं आएंगे तो ये रोग बढ़ेगा नहीं। याद रखिएगा, चेचक से हमारा देश कब मुक्त हुआ था तो 1977 में मुक्त हो गया था। चेचक मुक्त घोषित किया गया था WHO के द्वारा। चेचक बीमारी का माध्यम क्या होता है, ये मीडियम कैसे ये फैलती है, तो रोगी की त्वचा से, थूक से, वायु से, वस्त्र से। इसीलिए लोगों को धर्म से जोड़ करके और घर के अलग कोने में रखा जाता था जिससे ये बीमारी पूरे गांव में ना फैलने पाए, लेकिन फिर भी ये पूरे गांव में फैल जाती थी। तो चेचक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में थी, एक वायरस जनित बीमारी है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु वायरस का नाम क्या है, तो बैरिओला। बैरिओला आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली का है ये और वह इसके विषाणु का नाम है बैरिओला। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है कि कौन सा वायरस के नाम क्या है, उन वायरस को किस परिवार से जुड़े हुए हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आर्थ्रोपॉक्स वायरस से की फैमिली से ये चेचक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम देखेंगे बाद में तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे। एक रोग है, दूसरा जो रोग है इसे गलसुआ कहते हैं। तो गलसुआ की बीमारी को कंठमाला रोग कहा जाता है और इसे जो है मस्म वायरस इसको कहते हैं और इससे प्रभावित अंग होता है पैरोडिक ग्रंथि। पैरोडिक ग्रंथि जो होते हैं इससे प्रभावित होती है। तो कभी कभी वायरस से जुड़े हुए शरीर के अंग भी पूछे जाते हैं कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो याद रखिएगा पैरोडिक ग्रंथि प्रभावित होती है। ठीक है,
तीसरी जो बीमारी है वो है पोलियो। पोलियो एक वायरस जन्य बीमारी है और पोलियो का जो है देखा होगा 1995 से हमारे यहाँ देश में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया और आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। तो पोलियो से प्रभावित अंग को क्या होता है कि तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण पेशियों तक संदेश नहीं पहुंच पाता है और इसीलिए पक्षाघात हो जाता है। शरीर जो तंत्रिका तंत्र होती है, दिमाग से जब पेशियों में संचार रुक जाता है तभी जो है, याद रखिएगा, तभी लोगों को पोलियो होता है। जब दिमाग से संचार व्यवस्था रुक जाती है तभी पोलियो होता है, ये बात याद रखना। तो तंत्रिका तंत्र इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। पोलियो का जो विषाणु है उसका नाम है पोलियो माइलिटिस, विषाणु का नाम है जिससे पोलियो होता है। संचार माध्यम क्या है? दूषित भोजन और जल, इससे पोलियो की बीमारी फैलती है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में, पल्स पोलियो अभियान, और भारत में जो है वाइब्लेड पोलियो वैक्सीन का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी याद रखना है। हमारा देश पोलियो मुक्त कब हुआ है ये भी हमें जानना है। तो WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरस संक्रमण वाले स्थानीय देशों की सूची से हटा दिया था, ठीक है। और 27 मार्च 2014 को क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। पोलियो का टीका कौन बनाया था? तो जोनास साल्क ने बनाया था 1953 में। ये पहला टीका था पोलियो का। अल्बर्ट साबिन ने पहली ओरल पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया था। तो ये ओरल वैक्सीन पोलियो का था, ये भी आपको याद रखना। ये किसने बनाया था और पहला टीका किसने बनाया था, ये दोनों आपको याद रखना। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो पोलियो भी एक वायरस जन्य बीमारी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है, तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद रहेंगी और आप जो है इनको अच्छे से आप याद कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कभी गलत एग्जाम में नहीं होंगे, ठीक है। तो कोशिश किया गया है कि हर एंगल को से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए हर एंगल को यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में बताया गया है। आगे आते हैं हेपेटाइटिस बी। ये एक बीमारी बहुत खतरनाक है और ये बीमारी लीवर की बीमारी है, ठीक है। इसे लीवर जो है प्रभावित अंग लीवर होता है और हेपा DNA वायरस परिवार का ये वायरस है, ठीक है। और ये जो है लीवर को प्रभावित करता है और इसका लक्षण क्या होता है? लीवर में सूजन और जलन होती है और संचार माध्यम क्या है? संक्रामक शारीरिक द्रव के द्वारा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे लोगों की डेथ भी हो जाती है और लीवर इससे प्रभावित होता है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी है डेंगू। डेंगू को हड्डी तोड़ ज्वार भी कहा जाता है और इसका कारण डेंगू वायरस है, ठीक है। और वायरस का नाम, ये मच्छर कौन सा है? एंडीज मच्छर है, एडीज मच्छर, ठीक है। एडीज इजिप्टी मच्छर इसको कहते हैं और इसी को काटने से जो है ये बीमारी फैलती है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका वाहक कौन सा है, ठीक है। कभी कभी ये मच्छर के नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लक्षण क्या होता है इसका? तो रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा संख्या तेजी से गिर जाती है, तीव्र शारीरिक दर्द होता है और तेज बुखार आता है, ये इसका लक्षण होता है डेंगू का। और डेंगू की बीमारी हमेशा बरसात के समय में ज़्यादा होती है क्योंकि ये सफ़ेद और स्वच्छ जल में अपना ये अंडा देते हैं और इसीलिए सरकार का लक्ष्य होता है कि जैसे गमले में या टायर में कहीं कहीं कोई पानी भरा हो तो बरसात के पानी को हटाया जा सके, कूलर में पानी हटाया जा सके, जिससे डेंगू के मच्छर वहाँ पे अपना अंडा जो है सलावा ना देने पाएँ और लोग बचे रह जाए। तो डेंगू एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की है और इसको समाप्त करने का सरकार ने लक्ष्य भी रखा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है रेबीज रोग। तो रेबीज केवल कुत्ते के काटने से नहीं होता है, ये जो है लोमड़ी के काटने से भी और अन्य जानवरों के काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो रेबीज जो है ये किसको प्रभावित करता है? तो ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, दिमाग को सीधे प्रभावित करता है, ठीक है। रेबीज वायरस इसका नाम है और अन्य नाम है जलाकांत और हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जलातंक कहते हैं इसको, या फिर हाइड्रोफोबिया बीमारी कहा जाता है। इससे पानी से डर लगता है लोगों को, जिसको जो है रेबीज हो जाता है उन्हें पानी देख के बहुत डर लगता है। इसका संचार माध्यम क्या है? कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, लोमड़ी है, रेकून आदि जंतुओं द्वारा ये फैलता है। तो कुत्ता से ही नहीं, अन्य जानवरों के काटने से, जो यहाँ दिए हैं, किसी के भी काटने से ये बीमारी फैल सकती है। जब बिजली कड़कती है बरसात के दिनों में तो उससे लोग डरते हैं और इस बीमारी से लोग कुत्तों की तरह भूकने भी लगते हैं।
तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये भी वायरस जनित बीमारी है, ये भी याद रखना है। इसकी खोज किसने किया था, इसकी वैक्सीन की खोज किसने किया था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। लुई पाश्चर ने किया था, 1885 में किया था। और प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता है कौन थे, जिन्हें पहली वैक्सीन दी गई थी, जोसेफ मेस्टर। ये क्वेश्चन एक बार आया था, इसीलिए मैंने इसको दे दिया है, ठीक है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है, पानी से डर लगता है और तेज बुखार आता है। तो पानी से डर बहुत लगता है, बिजली कड़कती है उससे डर लगता है, और तेज बुखार आता है लोगों को। ऐसे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि दिमाग को प्रभावित कर देता है, लोग पागल भी हो जाते हैं इससे, ठीक है, और कुत्तों की तरह भौंकने भी लगते हैं। इसके बाद है पीत ज्वार। पीत ज्वार बीमारी क्या होती है, पीत ज्वार बीमारी एडीज मच्छर जो होता है उसी के काटने से होती है ये। इसे येलो फीवर वायरस कहते हैं, ठीक है। और इससे आंखों में जो है रेडपन और येलोपन हो जाता है, तो इसलिए इसको पीत ज्वार या फिर येलो फीवर वायरस के नाम से जानते हैं। इसका लक्षण आंखों से हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये बनाया गया है कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसके लक्षण कहाँ दिखते हैं, तो ये आंखों में दिखते हैं। इसके बाद है एंडीज मच्छर क्या होते हैं, ये भी बता देता हूँ। तो एंडीज मच्छर के जो लक्षण होते हैं उनमें याद रखिएगा, काली और सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं उनके पैरों में, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए बनाया गया है कि जिससे आप इस चीज़ों को बिल्कुल समझ सके कि एडीज मच्छर होते क्या हैं। वाहित रोग होते हैं, पीत ज्वार के लिए जिम्मेदार होते हैं। किन किन रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो पीत ज्वार के लिए, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, जीका वायरस के लिए, मायरो ज्वार के लिए, ठीक है। और इसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान क्या होती है, पैरों पर सफ़ेद धारियाँ। तो याद रखिएगा, जो ये मच्छर है इससे कई तरह की बीमारी फैलती है, इसलिए मैंने एक साथ में सारी बीमारियों को दे दिया है, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैलती है, और ये सब वायरस बीमारियां हैं। एक है आपका जापानी एंसेफेलाइटिस। जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी जो है, ये याद रखिएगा, ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, तो वहाँ भी यही मच्छर के काटने से, उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जापानी जो बुखार होता है लोगों को, इससे ये प्रभावित जो अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। और भारत में जो तराई का क्षेत्र है, भारत का हिमालय से जो तराई का क्षेत्र लगा हुआ है, वहाँ ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इन सब जिलों में, और बिहार के जो है सटे जो नेपाल से जिले हैं, तराई क्षेत्र, वहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। इसका कारण क्या है, तो फ्लेविविर राइडी कुल का एक विषाणु होता है, और इसका रोगवाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों की एंडेमिक बीमारी माना जाता है, एंडेमिक बीमारी मानी जाती है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुत सारे बच्चे गोरखपुर में मर भी जाते हैं, और ये अभी कुछ दिन पहले इनकी बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हुई थी। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और सरकार इसको समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दस्तक अभियान चलाया है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। एड्स एक बीमारी है, और एड्स बीमारी जो है किससे फैलती है, ये भी वायरस बीमारी है, ठीक है। संचार का माध्यम क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंध होता है, दूषित रक्तदान होता है, संक्रमित माता से ये बच्चों में आ जाता है, ठीक है। तो कई माध्यम है, ये कई माध्यम से बीमारी फैलती है, ठीक है। विश्व में HIV के दो प्रमुख जो उप प्रकार है, HIV-1 है और HIV-2 है। इसका वायरस का नाम है HIV, ही इसका वायरस का नाम भी है, ठीक है। भारत में जो है, ये भी याद रखना है कि भारत में HIV-1 का C टाइप ज़्यादा प्रभावी है हमारे देश में, ये भी हमें याद रखना है। और इससे प्रभावित अंग होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कणिकाओं का नष्ट हो जाना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो अलग अलग एंगल का जो है मैंने प्रयास किया है जिससे आपको बता सके। इसकी पहचान के लिए जो टेस्ट होता है कौन सा होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है या वेस्टर्न ब्लास्टर टेस्ट होता है। इसे संचरण नहीं होता है, मतलब एड्स किससे नहीं फैलता है, तो सूखे चुम्बन से, हाथ मिलाने से, हाथ रखने मतलब रहने से, खांसी या छींक से, मच्छरों या खटमल के काटने से ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती है। तो कई लोगों को भ्रम में हो जाता है, और जिनको एड्स हो जाता है उनके पास लोग जाते नहीं हैं, लेकिन ये
ऐसे नहीं फैलती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और निपा वायरस भी एक वायरस बीमारी थी और ये मलेशिया के गांव सोगाई निपा में ये शुरू हुआ था, इसलिए इसका निपा वायरस नाम पड़ गया। इससे जो है केरल में बहुत सारे लोग मारे गए थे, चमगादड़ों के द्वारा ये फैलता था। जूनोटिक बीमारी रोग था ये भी याद रखना है। तो जो जूनोटिक रोग उसे कहते हैं जब पशुओं से किसी रोग मनुष्य में फैलता है तो उसे जूनोटिक रोग कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये भी बीमारी हमारे देश में फैली हुई थी। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं रोग का नाम और उससे प्रभावित अंग। अगर चेचक है तो चेचक से पूरा शरीर प्रभावित होता है, खसरा से पूरा शरीर प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये याद रखना है। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, विशेषकर स्पाइनल कार्ड की मोटर तंत्रिकाएं ग्रसित हो जाती हैं। हफीज से जो है ये झिल्ली होती है, श्वेत झिल्ली या त्वचा प्रभावित होता है। मस्तिष्क शोथ से जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। हाइड्रोफोबिया से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, रेबीज जिसे कहते हैं। रोहे एक बीमारी होती है जिससे नेत्र प्रभावित होता है। गलसुआ से जो है पैरोडिक लार ग्रंथियां, मैंने अभी बात किया। और एड्स से जो है प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा बार बार आते हैं वायरस जुड़े रोगों से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कौन सा ऐसा रोग है जो कीट के काटने से होता है? तो ये है आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर होगा डेंगू। डेंगू बीमारी जो है वो कीट के कारण से, और डेंगू एक कीट होता है, ये भी हमें याद रखना है। दूसरा है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्यों में फैलता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो जो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है वो विषाणुओं के द्वारा होती है, जिसे हम रेबीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अगर ये एक मानवीय रोग विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहा जाता है पैंडेमिक कहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सब वायरस जनित बीमारियां हैं? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मम्स, रेबीज और हैफीज। ये तीन बीमारियां जो हैं ये वायरस बीमारियां हैं, बाकी इसमें बहुत सारी बीमारियां जीवाणुओं से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस होता है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन और जल के द्वारा। नेक्स्ट है, पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण क्या है ये भी मैंने अभी आपसे बताया, विषाणु है अर्थात वायरस से फैलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? ये भी मैंने आपसे चर्चा किया था, जोनास साल्क ने किया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इसमें कौन सा एक ऐसा है जो विषाणु जनित रोग नहीं है? तो 6 रोग जिसे हम टीबी कहते हैं ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, विषाणु जनित रोग इसमें से कौन विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो जो वायरस होता है वो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकता है, कवकों को भी कर सकता है और पादपों को कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो विषाणु जो है वो जीवाणुओं को भी प्रभावित कर सकते हैं और कवकों को और पादपों को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी फैलती है? तो वो है आपका वायरस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो यकृत जो रोग है, लीवर का जो है हेपेटाइटिस बी का रोग है, उसका कारक क्या है? तो उसका कारक है डीएनए वायरस, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मैंने आपसे अभी चर्चा किया, वो है आपका लीवर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? तो वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है इसमें? तो आपका है हेपेटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसमें कौन सा जोड़ी गलत है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलियो बंदर। तो पोलियो बंदर से नहीं होता है, बाकी प्लेग चूहे से होता है, रेबीज कुत्ते से और टेमर सुअर से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किससे नहीं फैलता है? तो याद रखना इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, बाकी इन तीनों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लासिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप मतलब याद न होना या वजन का कम होना, इनमें कौन सा लक्षण एड्स से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों लक्षण जो है ये एड्स के होते हैं। जब किसी को एड्स होता है तो ये लक्षण आपके शरीर में मतलब उसके शरीर में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है, ठीक है, कैसे? तो लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, मच्छरों और अन्य जो है कीटों के काटने से नहीं होता है, या अपरा के संपर्क में आने से। ठीक है। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर मच्छर वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV से एड्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण आपको पता ही है, मैंने अभी बताया, वायरस है। ठीक है। तो वो कभी कभी ऐसे बहुत मामूली क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, गलत हो जाते हैं। एड्स विषाणु में होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एड्स विषाणु में क्या होता है? तो RNA और प्रोटीन, RNA प्रोटीन मिलकर ही एड्स विषाणु बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? तो याद रखिएगा, एड्स के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी विषाणु है उसका नाम है रेट्रो विषाणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स निम्न में से किस रोग का नाम संक्षिप्त नाम है? ठीक है। तो एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए? तो एलिसा परीक्षण जो होता है वो होता है आपका एड्स पहचानने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है? तो ये आपको याद रखिएगा, विषाणु होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो आपका जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये सुअरों से ज़्यादा फैलता है, याद रखिएगा। इसीलिए जहाँ मानव लोग रहते हैं तो वहाँ पे सुअरों को पालन नहीं किया जाता है, जिससे ये बीमारी ना फैलने पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा की बीमारी होती है? तो खसरा की बीमारी भी वायरस से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट और माउथ रोग होता है किससे? तो पशुओं में फुट और माउथ रोग जो होता है वो भी विषाणुओं के द्वारा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किस में पाया जाता है? तो फुट माउथ रोग जो होता है वो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये सभी में पाया जाता है, चाहे वो कोई मवेशी हो, भेड़ हो, सुअर हो या भेड़ बकरी हो, इस सब में फुट और माउथ रोग पाया जाता है। उनके मुंह पे सूजन आ जाती है और पैर फूल आते हैं। इन जानवरों को ये वायरस से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्ड फ्लू विषाणु है? तो बर्ड फ्लू विषाणु ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपका है H5N1 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्ड फ्लू का कारण है? तो बर्ड फ्लू बीमारी भी बार बार फैलती रहती है, तो इसका जो कारण है वो है H5N1 है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वायरस का नाम लिया जाता है? तो इबोला एक वायरस अफ्रीका में फैला है, वो एक नदी के नाम पर था। वहाँ एक नदी बहती है कांगो में, तो इबोला नदी बहती है, उसी क्षेत्र में ये वायरस फैला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया इबोला
वायरस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोजीन जो सामान्यतः जुखाम के लिए उत्तरदायी होता है, जो हमारे जो सामान्य जुखाम होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो वायरस से, और वायरस की बीमारी कौन कौन सी थी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।